बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 19 जनवरी और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मौजूदा चुनतखब हुकूमत जो कि आस लगाए बैठी थी, ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से जो हल्फ बर्दारी तकरीब होने जा रही है 20 जनवरी को, इसका दावतनामा हमें दिया जाएगा। दावतनामा तो नहीं दिया गया, उल्टा डेवलपमेंट ये हुई है कि इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट दुश्मनी का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इस चुनतखब हुकूमत को दुश्मन करार दे दिया गया है। इमरान खान साहब को अल-कादिर में जो सज़ा सुनाई गई है, ये सज़ा उल्टा इनके गले पड़ गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आलमी सतह पर क्या हो रहा है, ये चुनतखब और इनके हैंडलर्स क्यों दिन ब दिन मुसलसल दबाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुकी है। एक बड़ा दावा सामने आया है। क्या इमरान खान साहब के तमाम मुतालबात को मान लिया गया है? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी, इमरान खान साहब का पैगाम आप तक पहुँचाता हूँ। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और डट कर खड़ा है कप्तान। आज भी इमरान खान ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है जी? अडयाला जेल में गुफ्तगू की है खान साहब ने वकला से और मीडिया नुमाइंदों से। घरेलू ख़वातीन को सियासत में घसीट कर इनका वक़ार मजरू करना हमारी माशरती, अखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। अच्छा, इद्दत में निकाह वाला केस इमरान खान साहब पर बनाकर और इसके अलावा वो रेहाम खान की किताब और सीता वाइट केस वगैरह, ये केसेस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाकर और इन्हें मीडिया में उछाल कर ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान देखें अखलाकी तौर पर कितना गिरा हुआ, और इमरान खान की इमेज को जो है वो सबूतास करने की जो कोशिशें हैं वो की गई। उल्टा हुआ ये कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ी और जिन्होंने ये कोशिशें की उन्हीं को ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये अलग बात है कि उन्हें शर्म आती है या नहीं आती, उल्टा उनका मकरू जो चेहरा है, घिनौना चेहरा, वो एक्सपोज हुआ है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन वर्कर और बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं, उनके साथ किया गया, उससे इनकी इखलाकी हैसियत क्या है, ये इमरान खान साहब जो है वो बता रहे हैं कि ये कितने इखलाक से घिरे हुए लोग हैं कि बयानिया नहीं बन पाया। जुल्म, जबर, सितम, मेरे ऊपर दबाव, सारी चीज़ों में नाकामियाँ हुई। तो उसके बाद क्या किया गया? घरों पर छापे और ख़वातीन तक को जो है जो निशाना है वो बनाया गया। बुशरा बेगम का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, महज मुझे दबाव में लाने के लिए इन्हें निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। बुशरा बीबी ने सिर्फ मेरी अहलिया होने की बदौलत सोबतें बर्दाश्त की। ख़वातीन को सियासत में घसीट कर निशाना बनाना इखलाकी ग्राउंड की इंतहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक मरतबा फिर से वाज़े कर दूं कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जेलें काटने को याहिया खान पार्ट 2 की आमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक तो ये दोबारा से क्लियर किया कि वो एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर खड़े हुए हैं और जो दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं वो दबाव डालते रहे, हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब ने याहिया खान पार्ट 2 जो है वो करार दे दिया है। अब इमरान खान साहब अयूब भी कह सकते थे और ज़िया भी कह सकते थे, दीगर डिक्टेटर्स भी गुजरे हैं, लेकिन याहिया खान पार्ट 2 जो है वो खान साहब ने करार दिया है। मैं हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर कोई समझौता नहीं करूँगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव बढ़ाएं। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़े दर्ज है कि याहिया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दो लख्त किया। आज भी याहिया खान 2 यही खेल खेल रहा है। तो याहिया खान से जो है वो मिलाने का क्या इमरान खान साहब, जो मैंने आपको बताया कि दीगर लोगों से भी मिलाया जा सकता था, लेकिन याहिया खान से मिलाना और याहिया खान पार्ट 2 करार देना और फिर हमीदुर रहमान कमीशन का हवाला देना कि उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को जो है वो 2 लाख किया गया। और अब जो सूरत हाल है वो भी यही है कि इमरान खान तो खड़ा हुआ है और इमरान खान के साथ आवाम जो है वो भी खड़ी हुई है, और वो अब ना आवाम पीछे हो रही है, ना आवाम इमरान खान को छोड़ रही है, और ना इमरान खान पीछे हट रहा है, इमरान खान भी डटा हुआ है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पामाल हैं। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया, और अब भी ज़ेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, जो कि इंसानी हकूक़ और आइन के सख्त मुनाफी है। अच्छा, ये जो बात इमरान खान साहब ने की ना कि मिलिट्री हिरासत में जिनको सज़ाएँ हो गई उन्हें
आम जेलों में मुंतकिल तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें अभी भी उनके साथ जो सलूक है वो वही हो रहा है जो मिलिट्री हिरासत में होता है, इवन कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये खान साहब ने कहा। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हफीजुल्लाह न्याजी जो हैं उन्होंने भी मुद्दा उठाया और कहा कि उनके साथ वही सलूक हो रहा है जो कि मिलिट्री हिरासत में हो रहा था, हालांकि वो आम जेलों में हैं और इन जेलों में भी उनको अलहदा रखा गया, आम कैदियों में नहीं रखा गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट है वो भी मांगी हुई है। हमारे कारकुनान और सपोर्टर, इनके घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से ज़ायद की तादाद में छापे मारे गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सख्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर की गई। और सोचा ये गया ना कि कुछ लोग जो मजम्मत कर रहे हैं और उनको जो है वो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। असद उमर, फवाद चौधरी वगैरह दीगर बड़े बड़े लोग जो हैं वो अलहदा हो गए, उसके बाद पार्टी जो है वो टूट गई और जो बच गया उनको जो है वो हम क्रश कर देंगे, यही प्लानिंग थी ना। लेकिन अब आप देखेंगे पार्टी कहाँ पर है, इमरान खान कहाँ पर है। किसी के जाने से कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ा, उल्टा जो उस वक्त एक था कि हम इसे क्रश कर देंगे और इसे तबाह बर्बाद कर देंगे, वो चीज़ भी नहीं हो पाई और इनकी सारी जो प्लानिंग थी वो फेल हुई। और 1 लाख से ज़ायद छापे मारे गए पंजाब में। किन के घरों पे? वर्कर्स के घरों पे। हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। इसमें भी इमरान खान साहब ने एक मैसेज दे दिया है कि जो डराने और दबाने की अब कोशिशें की जा रही हैं, तब हम नहीं दबे तो अब भी हम नहीं दबेंगे और हम उसी तरह से अपनी जगह पर कायम हैं। असूलों और नज़रियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले हैं, साए तले रहते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का खौफ नहीं। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती, झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। ये इमरान खान साहब ने आज खुद भी बता दिया कि वो डट कर खड़े हुए और इसके पीछे उनकी जो सोच है वो क्या है। अच्छा, इसी तरह से इमरान खान ने कहा तहरीक इंसाफ की जदोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन व कानून की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया व मीडिया और बुनियादी शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि यही हक़ है। मैं आखिरी सांस तक इसके लिए जदोजहद करूँगा, मेरी कौम ने भी पीछे नहीं हटना। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि नाम नेहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब ने अलकादिर के हवाले से कहा। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी तरह खिलवाड़ किया गया। ये अली अमीन गंडापुर साहब को भी हिदायत कर दी गई है कि पेशावर में आप कफलें वगैरह जमा करें और पूरे मुल्क में जो यौम सियाह है 8 फरवरी को मनाया जाएगा। अवाम के मैंडेट पर डाका मारकर फॉर्म 47 की जाली हुकूमत मुसलत कर दी गई। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर को हिदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को पूरे केपी से काफिले पेशावर जमा होकर एहतजाज करें। अपनी वकला बरादरी बशमूल इंसाफ लायर फोरम्स और दीगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हिदायत देता हूँ। तमाम सूबों के अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान के साथ साथ हर मकतबा फ़िक्र के लोग जमहूर की तौहीन के इस दिन को यौम सियाह के तौर पर भरपूर तरीके से मनाएं। हम जुडिशल कमीशन के क़याम का एक जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। शफाफ जुडिशल कमीशन का क़याम हुकूमत इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर में खुद मुलविस है। जब तक इन वाक़यात के मुजरिमान को सज़ा नहीं मिल जाती मुल्क में इस्तेकाम आना नामुमकिन है। अच्छा, ये जो आखिरी पैराग्राफ है इमरान खान साहब की गुफ्तगू का, इमरान खान साहब ने अपना मुतालबा दोहरा दिया है और इस मुतालबे से किसी सूरत इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में कामयाबी के बहुत करीब पहुँच चुकी है। ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताकतवर हल्कों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें फवाद चौधरी साहब की जानिब से यह दावा किया गया। फवाद चौधरी साहब के जो ताने बाने हैं, जो राब्ते हैं, वो भी हैं ताकतवर हल्कों से। ज़ाहिर सी बात है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है, जो ट्वीट उन्होंने किया है, कुछ ना कुछ उसकी बुनियाद ज़रूर है। बहरहाल जी, अगर तो ये बात मान ली गई कि अब फवाद चौधरी साहब के इस दावे को देखा जाए कि बहुत करीब पहुंच गई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जुडिशल कमीशन जो 9 मई और 26 नवंबर का मामला है, इस कमीशन के क़याम पर इमरान खान साहब ने फिर मनवा लिया है। इसका मतलब यही हो सकता है, क्योंकि अगर ये मुतालबा मंजूर नहीं होता तो इस मुतालबे की मंजूरी के बगैर जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होना तो दूर, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये एक बुनियादी मुतालबा है। इस मुतालबे की मंजूरी के बाद ही मामलात आगे ऐसे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट जो मुतालबे हैं इमरान खान साहब के, वो फिर खान साहब सामने रखेंगे। लेकिन पहला मुतालबा जो है वो जुडिशल कमीशन के क़याम का है।
दूसरी बड़ी जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो इमरान खान साहब के सज़ा के हवाले से है। इमरान खान साहब की सज़ा को ट्रंप के साथ दुश्मनी के तौर पर देखा जा रहा है, इसे दुश्मनी करार दिया जा रहा है इस चुंतखब हुकूमत के हवाले से। और ये जी बरतानवी अखबार है टेलीग्राफ, उसकी जानिब से जो बड़ा दावा है वो किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप के साथ ये ऐलान जंग है इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि इमरान खान जो है वो ट्रंप का दोस्त भी है और ट्रंप की जानिब से जो रिचर्ड ग्रैनल हैं, जो उनके काबीना के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में जो ट्वीट्स हैं वो भी की हुई हैं। बहरहाल जी इन चुंतखब का एक प्लान ये भी है कि हम जो है वो एक सियासी शहीद होने की भी जो कोशिश है वो करें, और वो सियासी शहीद ऐसे कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई दबाव आता है तो वो इस तरह का दबाव हो कि वो दबाव बहुत ज़्यादा वाज़े हो, ताकि इमरान खान साहब का जो साइफ़र वाला या जो मुदाखलत वाला बयानिया है उसे हम काउंटर कर सकें और उसके ख़िलाफ़ हम खेल सकें कि देखिए ना जी, इमरान खान साहब बात करते थे कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और साइफ़र जो है वो आया है और मेरी हुकूमत जो है वो गिराई गई है, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। तो अब भी ट्रंप का जो दबाव है और उसमें अगर वो दबाव वाज़े तौर पर आता है, मिसाल के तौर पर कोई ट्वीट की जाती है या कोई ट्वीट तो खैर नहीं, वो तो वाज़े तौर पर नहीं होगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड अगर कोई चीज़ आती है जिस तरीके से साइफ़र आया था, इस तरीके से अगर सफारत खाने में कोई साइफ़र जो है वो आता है और उसमें कोई इस किस्म की जो बात है वो की जाती है, तो इसको ये जो चुंतखब हुकूमत है वो यूज़ करेगी, बयानिया बनाएगी इमरान खान के ख़िलाफ़ और कहेगी देखें ना जी कि अब इमरान खान से मुतल्लिक भी जो मुदाखलत है वो हो रही है। लेकिन अब सिचुएशन वो नहीं है। जो ये चुंतखब हुकूमत समझ रही है कि इस बयानिए के ऊपर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी या अवाम इमरान खान साहब से पीछे हट जाएंगे। आप जो मर्ज़ी बयानिया बना लें, जो मर्ज़ी बयानिया आप बना लें, आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे, अभी तो फिर आपने 15-17 नशिस्तें जो हैं वो जेनुइनली दावा किया जाता है जी कि आपने हासिल की थी, बाकी तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। आप इस सिचुएशन में भी नहीं है कि आप 2-3 सीटें भी हासिल कर सके। इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है, इस कदर अवाम के दिलों में आपके लिए नफ़रत बन चुकी है। तो एक ये भी जो है, चूँकि सब एंगल से सोचा जा रहा है और ये चुंतखब हुकूमत ख़ुद अब ये मान रही है, राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में जो ट्वीट है वो कर सकते हैं, इनको इस बात का इदराक हो चुका है। ट्रंप के आने के बाद से ही इनको इस बात का इदराक हो चुका हुआ था। तो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, कल ट्रंप ने जो हल्फ़ है वो लेना है और मेरे ख़्याल से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर जो मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अभी फरवरी का महीना, जनवरी का महीना है, आप कर लें फरवरी या मार्च तक जो मामलात हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने कल हल्फ़ ले लेना है और उसके बाद जो उसकी जानिब से इक़दामात हैं वो उठाए जाने हैं। तो ये भी एक इस चुंतखब हुकूमत की कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में भी ये जो बयानिया है ये भी इनका नहीं बन पाएगा। बहरहाल जी अब ये बड़ा दावा करना और अखबार की जानिब से और टेलीग्राफ, और वो भी बरतानवी अखबार की जानिब से आलमी इदारा है ये, कि ट्रंप जो इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, खैर ये जो सज़ा है इसमें भी बरतानवी अदालत का भी एक फ़ैसला आया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे उस फैसले इस अल कादिर ट्रस्ट केस को, इमरान खान के खिलाफ जो केस बना हुआ है, इसको सारा ही उड़ाकर रख दिया जिस बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ाएं सुनाई गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने रिश्वत ली और ये और तो वो जो पैसा था उस सेटलमेंट के मुताबिक ही पाकिस्तान आया, और वो सेटलमेंट कोई पाकिस्तान के साथ नहीं थी, अली रियाज मलिक और NCA के दरमियान सेटलमेंट थी कि ये पैसे हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने ये पैसे इस तरह से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में जुर्माने की मद में जमा करवाने हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि वो पाकिस्तान के पैसे थे और जुर्माने की मद में जमा करवा दिए मलिक रियाज ने और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो एग्रीमेंट ना होता तो इसका मतलब ये था कि वो पैसे पाकिस्तान आने ही नहीं थे। तो इस पर मैं डिटेल वो जो जजमेंट है बरतानवी अदालत की वो आपके सामने रखूँगा। तो ये जो कहा जा रहा है ना जी कि ये सज़ा हम जो है वो यूज़ करेंगे और बयानिया बनाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये सारी जो ब्रीफिंग्स हैं वो ट्रंप को भी दी जा रही हैं और क्या चल रहा है, किस तरह से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, वो सारी की सारी बातें पता है। ऐसा नहीं होता कि बंद कमरों में बयानिया जिस तरह से आप पहले बनाते थे और वो बयानिया आपका अवाम में मकबूल हो जाता था, अब तो आप अपनी अवाम में मकबूल नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर आप क्या मकबूल होंगे। बहरहाल जी आखिर में
ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि जो सज़ा का मकसद इमरान खान साहब को ये सुनाई गई अलकादिर में, इसका एक मकसद ये भी है कि जो टेबल टॉक चल रही है इस पर थोड़ा सा हावी हुआ जाए इमरान खान पर, और ये सज़ा वाला भी मामला सामने रखा जाए कि आपको तो सज़ा हो गई है, आपकी सज़ा ख़त्म कर देते हैं, आप हमें ये चीज़ दे दें। तो एक इसका मकसद जो है वो बज़ाहिर ये भी बताया जा रहा है, लेकिन उसका भी जवाब मैंने जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है उसके ज़रिए आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि इमरान खान साहब अपने किसी भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से खड़ी है जिस तरह से कल खड़ी थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।